आज हम ब्रांडिंग के प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी ब्रांडिंग को प्लान करें। जब भी प्लानिंग की बात आती है तो हमारे जहन में एक खाका उभरता है कि हमने कौन सी चीज कब, कैसे, कहाँ और क्यों करनी है। इन तमाम सवालात के जवाब मिलने के बाद हम प्लान को डिज़ाइन करते हैं और मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी प्लानिंग को पेपर पर लिख के अपने पास रखें और दिन में कम से कम 4-5 बार आप उसे निकाल के पढ़ें और फिर वो अपनी जेब में रखें। आजकल तो मोबाइल हैं, लिहाजा आप एवर नोट एप्लीकेशन के ज़रिए या गूगल के या मैसेज के या कोई भी तरीका है जिससे आप अपने प्लान को लिखें वाज़े अल्फाज में और आप उसे बार बार देख सकें। कोई भी प्लानिंग शुरू करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है, एक तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए से आपने अपने प्लान को रूबाए अमल करना है। प्लानिंग में आप कुछ चीज़ों का लाजमन ख्याल रखते हैं जो कि एक स्ट्रेटजी कहलाती है और प्लानिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। मैनेजमेंट और एचआर में इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन मुझे पर्सनली और प्रोफेशनली जो स्ट्रेटजी सबसे अच्छी लगती है वो स्मार्ट स्ट्रेटजी है। SMART स्ट्रेटजी। ये स्मार्ट जो है फिट और स्मार्ट वाली नई चीज़ नहीं है, बल्कि स्मार्ट ये वो अल्फाज का मजमुआ है जिनसे मज़ीद अल्फाज बने हैं जो कि इसके 5 स्टेप्स की बात करते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी का जो पहला वर्ड है, लेटर है S, उसे हम लेते हैं स्पेसिफिक। आपका प्लान स्पेसिफिक होना चाहिए, मखसूस होना चाहिए, एक ही चीज के बारे में होना चाहिए और आप बार बार अपने फोकस को लूज ना करें। आपने कहा आप कैप्स बेचना चाह रहे हैं तो कैप तक ही खुद को महदूद रखें। ऐसा ना हो कि कल आप चतराली टोपी भी बेचना शुरू कर दें, कल आप दूसरी टोपियां भी बेचना शुरू कर दें, तबलीगी जमात वालों को भी टोपियां सप्लाई करना शुरू कर दें। ऐसा फिलहाल ना करें। स्पेसिफिक रहें, अपनी ब्रांडिंग बनाएं। ब्रांड बनने के बाद आप उसमें वेरिएशन लेकर आएं, उसमें मजीद दूसरी चीजें लेकर आएं। लिहाजा आपकी स्ट्रेटजी मखसूस हो और वो अपने फोकस को लूज ना करे, अपने तवज्जो को भटकने ना दें। स्मार्ट में जो M है उसका मतलब है मैनेजेबल। ऐसी चीज या ऐसा प्लान बनाएं जिसे आप मैनेज कर सकें, जिसे आप कर भी सकें। मसलन एक दिन में 1 करोड़ टोपियां बनाना, क्या आप इसे मैनेज कर सकते हैं? या एक दिन में 1000 टी शर्ट्स बनाना, क्या आपका इतना बजट है? आपके पास इतने लोग हैं? आपकी प्रोडक्शन इस चीज को बर्दाश्त कर सकती है? क्या आपके पास इतने ऑर्डर आए हैं? रेवेन्यू है आपके पास इतना? जब ये सारी चीजें और इनके जवाब हाँ और नहीं में हैं तो फिर आपने उसी हिसाब से देखना है। आप कुछ भी करें, हमेशा याद रखें बिजनेस में एक चीज जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि वो मैनेजमेंट को भूल जाते हैं। वो बहुत ज्यादा समझें कि विशफुल थिंकिंग में होते हैं और वो ख्याली पुलाव या ख्याली
कले बनाने शुरू करते हैं और कहते हैं हम एक दिन में अमीर हो जाएंगे, एक महीने में, एक साल में। ऐसा नहीं होता। कामयाबी हमेशा एक सफर है, मंजिल नहीं है। और जिस दिन आपको मंजिल मिल गई, आपकी कामयाबी का सफर खत्म, या तो मर जाएं या फिर दूसरा काम शुरू कर दें। कामयाबी मुसलसल सफर है, आखिरी सांस तक। लिहाजा अपने प्लान को मैनेज करना भी सीखें और देखें कि क्या वो आपसे मैनेज हो सकता है या नहीं। मैनेज हो सकता है तो प्लान पे काम करें, नहीं हो सकता प्लान को या तो चेंज करें या हटा दें, दूसरा प्लान बना दें। थर्ड जो है वो है अटेनेबल। क्या ये काम हो भी सकता है? मतलब ये नामुमकिन सी चीज तो मैंने नहीं क्रिएट की। मसलन पाकिस्तान की जितने भी कैप्स और टी शर्ट्स होंगे वो मैंने ही सप्लाई करनी है। क्या ये आप अटेंड कर सकते हैं? आपके कंपटीटर्स हैं यहाँ पर लाखों, बल्कि समझें कि बेशुमार कंपटीटर्स हैं आपके। क्या आप इस चीज को अटेंड कर सकते हैं? अगर अटेंड कर सकते हैं तो अगले स्टेप पे जाएं, नहीं तो रहने दें। नंबर 4 जो है स्मार्ट में, वो है आर। इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये रियलिस्टिक भी हो और रेलेवेंट भी हो। रियलिस्टिक से मुराद ये है कि ये वाकईयत पसंदी पर हो, बस सिर्फ आपके जहन की इख्तिरा ना हो, इसकी मार्केट में वैल्यू भी हो, लोग इसको सर्च भी करते हों, लोग इसको खरीदते भी हों, कस्टमर्स भी इसके मौजूद हों, और आपको मालूम हो कि आपने जो चीज क्रिएट की है वो आपने उन तक पहुंचानी कैसे है। अगर ये रेलेवेंट है और रियलिस्टिक है तब अगले स्टेप पे जाएं, नहीं तो यहीं से अपने प्लान को या चेंज कर दें या दूसरा प्लान बना दें। थर्ड और आखिरी चीज स्मार्ट में टी है, जिससे हमने लिया है टेस्टेबल या टाइम स्पेसिफिक। याद रखें, कोई भी प्लान इस स्टेप के बगैर नामुमकिन है। जब तक आपने अपना डेडलाइन और टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ, आप कोई भी प्लान पे काम नहीं कर सकते। लिहाजा ये याद रखें, जब भी आप कोई भी ब्रांडिंग स्मार्ट स्ट्रेटेजी के जरिए से प्लान बनाएं, वो टाइम स्पेसिफिक हो। उसके लिए आपने टाइम रखना है। इतने से इतने टाइम में ये करना है आपने। 5 से 1 महीने से 6 महीने तक आपने वेबसाइट पे काम करना है। 6 महीने से 1 साल तक आपने मार्केटिंग पे काम करना है। और 1 साल से 2 साल तक आपने प्रोडक्शन पे ज्यादा काम करना है। और फिर इस चीज को आपने मुसलसल चलाते रहना है। और ये तमाम जो स्टेप्स स्मार्ट स्ट्रेटेजीज हमने बताए, आपने प्लानिंग को चेंज करना है हालात के मुताबिक। आप उसमें मुश्किलात देखेंगे, उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। ये तमाम चीजें जब आप देखते जाएंगे, उन मसाइल को आप डील करते जाएंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप अपने प्लानिंग में चेंजिंग ना करें और बेटर रिजल्ट्स के लिए अपने आप को तैयार ना करें। लिहाजा प्लानिंग में स्मार्ट स्ट्रेटेजी ब्रांडिंग के लिए अशद ज़रूरी है। मेरे मुताबिक मैंने अपने प्रोफेशन में, अपने एडवेंचर्स में, अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इस चीज़ को इस्तेमाल किया है और इसके बेहतर रिजल्ट मिले हैं। मुझे याद है कि जब हमने वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पे हमने काम किया, तो तकरीबन 1 साल तक तो हम सिर्फ कंटेंट को ही समझने में हमने लगा दिया कि कंटेंट कैसे हो, किस तरह से हो, कंपटीटर क्या लिख रहे हैं, कोऑपरेशन करनी है, कंपटीशन करनी है,
ब्रांडिंग करनी है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, फिर कंटेंट मार्केटिंग की तरफ आए, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आए, फिर बेटर स्ट्रेटेजी की तरफ आए, फिर डिजाइनिंग बनाई बेहतर, वेबसाइट की डेवलपमेंट की तरफ आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा भी टाइम था कि साल में हमारे पास ट्रैफिक 1000 तक भी नहीं हो पाया, और फिर ऐसा भी, और वो पाकिस्तान तक ही रीच नहीं कर पा रही। बस सिर्फ हम ही उसे देखते रहे और कुटते रहे कि यार ये क्या हो रहा है। लोग तो कह रहे थे कि एक दिन में हम बिल गेट से आगे चले जाएंगे, और यहाँ पर तो 1 साल हो गया है और हमें एक बंदा, कस्टमर तो दूर की बात है कि हमारे वेबसाइट पे विजिटर भी नहीं आ रहे हैं। तो लिहाजा फिर हमने क्या किया कि बेटर प्लानिंग बनाई और स्मार्ट स्ट्रेटेजी को यूज़ किया। अब अल्लाह का शुक्र है कि 100 से ज़्यादा ममालिक से लोग आते हैं, हमारी वेबसाइट विज़िट करते हैं, और उनमें से अक्सरियत विज़िटर्स उन अक़वाम की हैं जिनकी बाइंग पावर ज़्यादा है, जिनके पास रेवेन्यू ज़्यादा है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट की पावर ज़्यादा है, और वो लोग इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो हमें रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे हैं, और साथ में वो हमें मज़ीद बेहतर काम करने के बारे में सजेशन और रिकमेंडेशन भी देते हैं। उनके इशू से हम सीखते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये इशू किसी दूसरे कस्टमर के साथ ना हो। हम बेहतर प्लान करते हैं और उस प्लानिंग की बुनियाद पर हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ब्रांडिंग में स्मार्ट स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कभी भी लूज़ ना करें, इसको कभी भी स्किप ना करें। आपकी ब्रांडिंग इस स्ट्रेटेजी के बगैर समझें नामुमकिन है। मेरे मुताबिक जो कुछ मैंने सीखा है, आप किसी और ने क्या सीखा है आप उनसे सीखेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको बेहतर बताएंगे, पर जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा, मैं आपको वो बता रहा हूँ।